सोमवार को दिल्ली से सटे इंदिरापुरम से लापता हुई 12 साल की बच्ची आर्ची यादव घर वापस पहुंच गई, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसने जो कहा वो बेहद चौंकाने वाला है। आर्ची का कहना है कि वो घर से भागी नहीं थी, बल्कि वो सम्मोहन का शिकार हुई थी। आरोप है कि पुलिस ने उसे गलत बयान देने का दबाव डाला। आर्ची के मुताबिक पुलिस ने कहा कि वो परिवार और दूसरे लोगों को ये बताए कि वो पढ़ाई के प्रेशर की वजह से घर से भाग गई थी। परिवार का भी आरोप है कि पुलिस किडनैपिंग के बजाय गुमशुदगी का केस बनाकर जांच कर रही है। आंटी ने जब मेरी आंखों में देखा तो मुझे लगा कि मैं हिप्नोटाइज हो रही हूँ। वो हाथ पकड़ के मुझे नीचे तक लाई। फिर जब मुझे थोड़ा होश आया तो फिर मैं उनका हाथ छुड़ा के वहाँ से भागी। उन्होंने अपने पर्स से हैंकी निकाला और मेरे फेस पे रख दिया, उसमें बेहोश हो गई। दिल्ली से सटे इंदिरापुरम से अपने ही घर से लापता हुई आर्ची यादव दिल्ली से करीब 350 किलोमीटर दूर हिमाचल में मिली और सही सलामत घर वापस पहुंच गई। लेकिन 12 साल की आर्ची यादव ने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला है। हैदराबाद के शक्ति खंड 3 से 12 साल की एक बच्ची को 13 तारीख को कुछ महिलाएं जो थी उसके ही घर से लेके चली गई थी। बताया ये जा रहा है, जो बच्ची ने पूरी कहानी बताई है उस दास्तान के मुताबिक बच्ची को पहले हिप्नोटाइज किया गया और बिना किसी चोरी की नियत से सिर्फ बच्ची को यहाँ से लेके गए। बच्ची हमारे साथ मौजूद है, आर्ची नाम है बच्ची का। बच्ची से बात करेंगे। क्या पूरा हुआ था, मैं तुम्हारी जबानी सुनना चाहूंगी। एक आंटी आई थी, उन्होंने बेल बजाई, मुझे लगा कि मम्मी आ गई। थोड़ा सा गेट खुला था, मैंने उसमें से देखा तो फिर आंटी ने जब मेरी आंखों में देखा तो मुझे लगा कि मैं हिप्नोटाइज हो रही हूँ। तो फिर आंटी ने बोला कि गेट खोलो, तो फिर मैं कुंडी खोली तो फिर कुंडी तो खुली नहीं क्योंकि लॉक लगा था। तो फिर सामने चाबी रखी थी टेबल पे, तो फिर उन्होंने बोला कि चाबी रखिए, सामने से गेट खोलो। तो फिर उससे मैंने गेट खोल दिया। फिर वो हाथ पकड़ के मुझे नीचे तक लाई। फिर जब मुझे थोड़ा होश आया तो फिर मैं उनका हाथ छुड़ा के वहाँ से भागी। फिर बाहर जाके एक आंटी मिली मुझे, उन्होंने बोला कि बेटे क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चलो मैं आपको आपके घर छोड़ के आ जाती हूँ। फिर उन्होंने अपने पर्स से एक हैंकी निकाला और मेरे फेस पे रख दिया, उसमें बेहोश हो गई। आर्ची यादव ने बताया कि वो घर से भागी नहीं थी, बल्कि 2 महिलाओं ने उसे सम्मोहित कर अपहरण कर लिया था। आर्ची यादव के मुताबिक जब वो भागी थी तो उसे होश नहीं था, लेकिन इतना याद है कि घर में एक महिला आई थी जिसने दरवाजा खुलवाते समय आंखों में देखा और उसके बाद वो जो कहती चली गई वो करती चली गई। उसे होश आया तो वो हिमाचल में थी, लेकिन आर्ची का आरोप है कि यूपी पुलिस ने उससे जबरन बयान बदलवाया। पुलिस ने कहा कि वो माता पिता और लोगों को ये बताया कि उस पर पढ़ाई का प्रेशर था, इसलिए वो घर से भाग गई थी। तो वही बताई थी कि एक आंटी आई थी, तो फिर पुलिस मान ही नहीं रही थी इस बात को। तो फिर पुलिस फिर स्टडीज पे आ गई। तो फिर पूछा कि स्टडीज में कैसे ये सब, फिर बोलने लगी कि स्टडीज की वजह से भागी है। न्यूज़ 24 से बात करते हुए आर्ची के पिता ने कहा कि बेटी पर पढ़ाई का कोई दबाव नहीं था, कभी ऐसा मौका नहीं आया जब आर्ची ने पढ़ाई में परेशानी की बात कही हो। आर्ची अब भी डरी हुई है, वो लोगों से बात करने में घबरा रही है। जानना चाहूंगी, जिस तरह से इस पूरे मामले में एक मोड़ ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने बच्ची को कन्विंस किया है गलत बयान देने पे, क्या कहेंगे? नहीं, ये मुझे भी लग रहा है कि पुलिस ने जो कन्विंस किया है वो गलत किया है, जबकि ऐसा है नहीं। पढ़ाई का जो वो लेके चल रहे हैं वो गलत है। क्या परिजनों के मुताबिक इंदिरापुरम पुलिस इस मामले में लापरवाही बरत रही है। मामले की जांच अपहरण की जगह गुमशुदगी के आधार पर की जा रही है। पिता का कहना है कि आर्ची ने हिमाचल प्रदेश पुलिस को बयान दिया है कि 2 महिलाएं उसे सम्मोहित कर अपहरण कर लेकर यहाँ आई थी, जबकि इंदिरापुरम पुलिस केमिस्ट्री का असाइनमेंट पूरा न होने पर घर छोड़ने की बात कर रही है, जो सरासर गलत है। ये जांच का विषय है कि आर्ची गलत कह रही है या फिर पुलिस मामले को दबाना चाहती है, क्योंकि घर से जिस तरह से आर्ची लापता हुई उससे उसकी बात में दम लग रहा है। सामान की बात करें, घर भी खुला हुआ था, बच्ची अकेली थी, क्या अकेले रहने का बच्ची का कुछ फायदा उन्होंने घर में उठाया था? नहीं, सामान मेरे यहाँ से कोई चोरी नहीं हुआ, न सामान हुआ न कोई पैसे ऐसे चोरी हुए। बस आपके थ्रू एक एनसीआर के मम्मी पापा को मेरा एक संदेश पहुंचाना चाहती हूं कि इस बात पर पूरा विश्वास करें और अपने बच्चों की सेफ्टी खुद अपने हाथों से करें। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गाजियाबाद में कोई ऐसा गैंग घूम रहा है जो लड़कियों का अपहरण करने के लिए सम्मोहन का सहारा ले रहा है? अगर आर्ची और उसके परिवार के दावों में दम है तो यह बेहद चिंता की बात है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सम्मोहन होता क्या है। सम्मोहन एक ऐसी विद्या है जिससे व्यक्ति किसी को भी अपने वश में कर सकता है। साधक आंख मिलाते मिलाते सामने वाले के वश में हो जाता है। सम्मोहन करने वाला उससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवा सकता है।
पुलिस अभी आर्ची के मामले की जांच कर रही है। उधर साहिबाबाद में आज एक शख्स एक बच्चे को लेकर भाग रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो बच्चे को लेकर रफू चक्कर होता, लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो नीचे से खेल रहा था तो उठा के ले जा रहा था, हम पहचानते नहीं है उसको कौन है। फिर क्या हुआ? फिर देख लिया ऊपर से तो नीचे उतर के भाग के पकड़ लिया उसको। दिल्ली एनसीआर में अपहरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस की जिम्मेदारी है कि आर्ची मामले की भी वो अच्छी तरह जांच करे, क्योंकि अगर दिल्ली एनसीआर में किडनैपिंग गैंग घूम रहा है तो ये बेहद खतरनाक है। सईदा अफीफा के साथ पीयूष गौड़ की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वो हाथ पकड़ के मुझे नीचे तक लाई, फिर जब मुझे थोड़ा होश आया तो फिर मैं उनका हाथ छुड़ा के वहाँ से भागी। उन्होंने अपने पर्स से हैंकी निकाला और मेरे फेस पे रख दिया, उसमें बेहोश हो गई।